वेलकम टू माय चैनल संतोष दुर्गे इंफॉर्मेटिव एंड स्पिरिचुअल। आज हम लाओ त्से के बारे में जानेंगे। लाओ त्से एक चीन का सबसे बड़ा दार्शनिक व्यक्ति था। लाओ त्से को चीन में ताओ धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। वहाँ उन्हें ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता है जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध को उनकी विचारधारा भी कहीं न कहीं बुद्ध से प्रेरित मानी जाती है और उसी के आधार पर उन्होंने ताओ धर्म की शुरुआत की। लाओ त्से को चीनी इतिहास में लाओ सी, लाओ त्से, ताओ ते चिंग, मास्टर लाओ, ओल्ड मास्टर, लाओ जुन, ताओ सेंग जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। चीनी संस्कृति में लाओ त्सु एक सम्मानित उपाधि है। चीन में लाओ का मतलब होता है सम्मानित बुजुर्ग, वही सु का अर्थ है गुरु। 604 ईस्वी सन पूर्व चीन में के हुनान प्रांत में जन्मे लाओ त्से का नाम ली इर था। उनके जन्म के समय चीन में जोऊ राजवंश का शासन था। कई इतिहासकार इन्हें 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भी मानते हैं। हालांकि कई लोग इन्हें एक काल्पनिक शख्सियत मानते हैं। चीन के कई इतिहासकार मानते हैं कि लाओ त्से एक रहस्यमय व्यक्तिमत्व थे। उनका जन्म एक बूढ़े आदमी के तौर पर एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी के साथ हुआ था। हालांकि वह इस बात पर भी एक मत नहीं है कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। वही लाओ त्से के जन्म और मौत को कोई वास्तविक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लाओ त्से अपने दर्शन के आधार ताओ का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसे में उन्हें ताओवाद का पिता माना जाता है। लाओ त्से को कन्फ्यूशियस का समकालीन भी माना जाता है। उस समय एक और जहाँ लाओ त्से चीन में ताओ धर्म की शिक्षा और विचारधारा को फैला रहे थे, उसी समय कन्फ्यूशियस भी शिक्षा की शक्ति, अतीत के सम्मान, धर्म के आचरण और भ्रष्ट व्यवहारों के में सुधार की शिक्षा दे रहे थे। प्राचीन चीन में कन्फ्यूशियस और ताओ धर्म की मान्यता लगभग समान ही थी। जहाँ इन दिनों ने अपने अपने धर्म की शिक्षा और विचारधाराओं का प्रचार किया, वही हान वंश के शासक प्राचीन भारत से निकले बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। लाओ त्से ने इंसान और भगवान के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास भी किया है। उनका साफ कहना था कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको ज्ञान की नहीं भक्ति की आवश्यकता है। अगर आप ज्ञान को पाकर भगवान को पाने की कल्पना करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इन्हीं विचारों को संजो कर लाओ त्से ने ताओ ते चिंग नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने कन्फ्यूशियस के बाद चीनी सभ्यता और उसकी संस्कृति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। शायद इसी ग्रंथ के आधार पर चीन में ताओ धर्म की शुरुआत हुई। भगवान से जुड़ जाने की इच्छा में समय के साथ लाओ त्से के कुछ शिष्य भी बन गए थे। लाओ त्से अक्सर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। वह उन्हें सवाल देते, लाओ त्से उन सवालों के जवाबों को फाड़ कर फेंक देते। ये लगभग रोज का नियम था। मसला था कि लाओ त्से पहले उन्हें प्रवचन देते, फिर उनसे प्रश्न पूछते। हाँ, उसके सवाल वही होते थे जैसा उन्होंने पढ़ाया होता। बहरहाल यूं ही रोज समय गुजरता जाता। लाओ त्से सवाल देते, बच्चे जवाब ले आते और लाओ त्से फाड़ कर फेंक देते थे। काफ़ी दिन यूं ही बीतने के बाद एक शख्स उनके पास गुस्से से आकर बोला कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम पागल तो नहीं हो? जो तुमने समझाया वही तो लिख कर लाया हो। लाओ त्से ने कहा कि तुमने ठीक ही कहा है। मैंने जो कहा तुमने जो सुना और उसी को लिखकर तुम ले आए हो। तुम्हारे पास इस बात का कोई अनुभव है ही नहीं। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी बुद्धि तक सीमित है। जब ये बुद्धि से नाभि की ओर चलेगी, मतलब नाभि से जब आपकी सांस चलेगी, नाभि से श्वास आएगी, तब तुम्हारे उत्तर तुम्हारे अपने होंगे।
चीन के राजा ने एक बार लाओ त्से को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने उनसे अपने राज्य का मुख्य न्यायाधीश बनने का अनुरोध किया। राजा का मानना था कि पूरे संसार में बुद्धिमान आप जैसा व्यक्ति न्यायाधीश बन जाए तो इसका राज्य पूरे देश में एक आदर्श राज्य बन जाएगा। हालांकि पहली बार अनुरोध पर लाओ त्से ने मुख्य न्यायाधीश बनने से इनकार कर दिया। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। वह लाओ त्से को न्यायाधीश के पद पर देखना चाहता था। राजा के जिद अपने पर लाओ त्से ने कहा, अगर वह राज्य के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो या तो वह न्यायाधीश बने रहेंगे या फिर राज्य की कानूनी व्यवस्था बनी रहेगी। इन दोनों चीज़ों के अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। बावजूद इसके लाओ त्से न्यायाधीश बना दिए गए। पहले ही दिन एक चोरी का मामला उनके समक्ष आया। असल में एक चोर ने राज्य के सबसे धनी आदमी के घर पर चोरी कर उसकी संपत्ति का लगभग आधा धन चुरा लिया था। लाओ त्से ने बड़े गौर से दोनों पक्षों को सुना और फिर अपना फैसला सुनाया। फैसले में लाओ त्से ने कहा कि चोर और इस धनी व्यक्ति दोनों को 6 माह की जेल की सजा दी जाए। इस फैसले को सुनते ही अमीर आदमी चौंक गया। उससे ज़्यादा हतप्रभ तो राज्य का राजा था जो लाओ त्से को न्यायाधीश बनाने पर तुला था। अमीर आदमी ने फैसले पर सवाल उठाते हुए लाओ त्से से कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चोरी मेरे घर हुई है, धन मेरा चुराया गया है और चोर आपके सामने खड़ा है, फिर भी मैं दोषी कैसे? यह कैसा न्याय है? लाओ त्से ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने अभी भी चोर के प्रति अन्याय ही किया है। तुम इस चोरी के सबसे बड़े जिम्मेवार हो। तुम्हें चोर से ज़्यादा सज़ा देनी चाहिए। तुमने ज़रूरत से ज़्यादा धन का संचय कर समाज के एक बड़े तबके को संपत्ति से वंचित किया है। तुम धन संचय करने की लालसा में सने हुए हो। तुम्हारे अंदर की लालच ने इस देश में चोरों को प्रोत्साहन दिया है। तुम इस चोर से ज़्यादा बड़े गुनहगार हो। इस तरह से लाओ त्से ने पहला विवाद सुलझाया। लाओ त्से अपयश को स्वेच्छा से स्वीकार करो और दुर्भाग्य को मान्यता दो। महत्वपूर्ण न होना स्वीकार करो। स्वयं को विनम्रता से समर्पित करो। खुद की तरह इस संसार को प्रेम करो। इस प्रेम को जागृत करने की चेष्टा कर रहे हैं चीन के दार्शनिक लाओ त्से। लाओ त्से ने मनुष्य को सिखाया है कि अगर जीवन में अच्छाई और सत्य का अगर कोई पाना चाहता है तो उसे समर्पण करना होगा। अगर वह दूसरों के आगे झुक नहीं सकता तो समझो वो खाली हाथ रहेगा, और अगर दूसरों के आगे खाली या शून्य हो जाता है तो वह सत्य के असीम भंडार को पा सकता है। इस तरह आज हमने चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से के बारे में सुना।